नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी के बारे में कि यूपीएससी में सेल्फ स्टडी के द्वारा आप अपनी सफलता को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये प्री के लिए आपके पास 150 दिन का वक्त है। तो आपको इन 150 दिनों को एकदम डिवाइड करना है सब्जेक्ट वाइज बढ़िया से, और एकदम 150 दिन पूरा फोकस होकर देना है ताकि आपका प्री क्लियर हो जाए। तो क्लियर कैसे होगा? तो ये 150 दिन है आपके पास, 150 डेज। इसको एकदम प्री मोड में आना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आपको टारगेट बनाने पड़ेंगे। वो सेल्फ स्टडी होगा। आपने बहुत सारी स्टडीज वगैरह देख ली यूट्यूब पे, तो ये देखने में वैसे कुछ काम वाम चलना है नहीं। तो आपको खुद को एक अपना बेस्ट शेड्यूल बनाना पड़ेगा और उस पर अमल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको प्लान करना पड़ेंगे आपके आने वाले 5 मंथ जो बाकी है। तो कैसे प्लान करेंगे? जैसे कि फर्स्ट मंथ में आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेंगे, जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। इनको अच्छे से एमसीक्यू करके, पीवाईक्यू करके, प्लस टेस्ट लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा और टिक करते जाना पड़ेगा। कम से कम आपको 50 से 60 टेस्ट लगाने पड़ेंगे। टेस्ट 50,000 टेस्ट लगाने पड़ेंगे, प्लस 3000 पीवाईक्यू क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो आपका फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जाएगा और आप सही से आगे बढ़ पाएंगे। तो इतना ऐसे एकदम प्लान करके आगे बढ़ना पड़ेगा पीवाईक्यू। और क्या, क्योंकि प्लेन्स में बहुत माइन्यूट तरीके से चीज़ें पूछी जाती है, वो तो उसी तरीके से आपको आगे भी बढ़ना पड़ेगा। जिसके बाद है टारगेट। दोस्तों, टारगेट की बात मैंने पहले भी बोली आपको। टारगेट तो आपको लेके चलने पड़ेंगे कि टारगेट मिस नहीं करना। हर दिन का टारगेट बनाना पड़ेगा एकदम अच्छे से शेड्यूल, कि अपने पास कितने दिन बचे एकदम ऐसे कैलेंडर बना के फिर टिक करते जाना है हमको कि आज का दिन ये टारगेट पूरा हुआ, ये टारगेट पूरा हुआ, ये टारगेट पूरा हुआ। ऐसे टारगेट छोड़ना नहीं है। टारगेट बना के डेली आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट के बिना काम अधूरा है। तो आपको टारगेट तो लेके चलना पड़ेगा और सही से करना पड़ेगा, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो टारगेट होना बहुत ज़रूरी है और सेल्फ से जितना आप कर पाएंगे तो ही हो पाएंगे। तो सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे लेना है। आपको पता होगा कि प्री में कितने सब्जेक्ट हैं आपको। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, करंट अफेयर। अब तो कभी आया और साइंस पूछते हैं तो आपको हर कहाँ से कितने वो किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज आता है उस पर आपको बहुत अपनी पकड़ मजबूत बनाने की। जैसे पॉलिटी की बेसिक क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री अच्छे से करनी है आपको, जियोग्राफी अच्छे से करनी है, साइंस के लिए आपको करंट अफेयर पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसको छोड़ना नहीं है और हर सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपका प्री क्लियर हो पाएगा। इसलिए सब्जेक्ट में को वेटेज सही देते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। तीसरी चीज़ है दोस्तों सीसेट। आ गया सर सीसेट। सीसेट को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। इस पर आपको डेली प्रैक्टिस करने जानी है। 2 और आराम से आपको सीसेट लीजिए, मूक लगाइए, टेस्ट लगाइए, रीजनिंग, मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो जीएस का कट ऑफ तो आराम से क्लियर कर पाते हैं लेकिन सीसेट में रह जाते। तो आप सीसेट को आपको अच्छे से ध्यान देकर चलना पड़ेगा और सीसेट में आपको फेल नहीं होना है, आराम से पास हो। इसलिए आपको अभी से 2 और प्रैक्टिस करनी है। 5 मंथ लास्ट बचे हुए और इससे डिले आप नहीं कर सकती। हम आखिर में 1-2 महीने में सीसेट नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं सीसेट के। इसलिए सीसेट को लास्ट टाइम में ना ले जाएँ और अभी से इसको करते जाएंगे तो आपका क्लियर हो पाएगा, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है जब हम आखिरी टाइम में रह जाते हैं। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे मैंने शेयर कर रखी है आपके लिए, कि जैसे कि करंट अफेयर डेली न्यूज़पेपर द हिंदू इंडियन पेपर से पढ़ सकते हैं आप, और विजन की मंथली मैगजीन प्लस 365
भी पढ़ी है, आखिरी में अब आने वाली है और कुछ कुछ आगे होगी। नोट्स बनाइए तो छोटे और सटीक प्री के नोट्स है ना, 1 लाइनर होने चाहिए, 1 लाइनर। इसकी बात मैं भी अलग से वीडियो लाऊंगा कि प्री के नोट्स कैसे बनाए, 1 लाइनर बनाइए। अभी डिसिप्लिन रखिए, हर दिन कम से कम 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करते रहिए। रिवीजन का 50% रिवीजन में देना है आपको, रिवीजन, क्योंकि प्रैक्टिस में परफेक्ट, प्रैक्टिस भी करती रहिए और रिवीजन भी करते रहिए। मॉक टेस्ट, प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न समझने के लिए मॉक टेस्ट महत्वपूर्ण है, प्लस पी वाई क्यू के बिना वो नहीं होगा कि पी वाई क्यू से आपका फंडामेंटल और बेसिक क्लियर होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह के नहीं। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी मैंने आपको दे दी है दोस्तों कि क्या क्या ज़रूरी है यूपीएससी में। सेल्फ स्टडी का बहुत महत्व है, सेल्फ स्टडी करते जाइए, क्योंकि आप खुद ही है जो आपकी नाव पार कर सकते हैं। इसमें आपका कोई हाथ देने नहीं वालेगा, क्योंकि आप खुद ही है जो आपके संघर्ष में खुद के साथ है। आप खुद ही है जो आपको यहाँ से पार करवा सकते हैं। ये मोटिवेशन वीडियो ये वगैरह यूट्यूब वगैरह टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। अच्छे से सेल्फ स्टडी कीजिए, और कोचिंग वाले तो सिर्फ आपको एक थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं, और अधिकतर तो गुमराही करते हैं। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है यूपीएससी में। सेल्फ स्टडी कीजिए और अपना एनालाइज करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दोपहर दिल्ली से आकर घर पे पढ़ के टॉप किए हैं, इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी का अपना ही अलग महत्व है। थोड़ी बहुत मदद आजकल यूट्यूब वगैरह सब बहुत दूर से मिल जाती है आपको, लाखों पैसे बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सेल्फ स्टडी से बड़ा प्लान बनाइए और डेली पढ़ते रहिए, खुद के साथ ईमानदार रहिए। ये ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्ट रहोगे खुद के साथ तो ही नैया पार लगेगी, और ऑनेस्ट रहिए अपने साथ यूपीएससी में, और निरंतर एक सकारात्मक सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहिए तो आपका होगा। यूपीएससी में उन्हीं का होता है जो एक निरंतरता, कंटिन्यूसी, परसेवरेंस और सही नीयत के साथ आगे बढ़ते हैं, वो एक दिन जरूर सफल होते हैं। तो यूपीएससी आप एक धैर्य की परीक्षा है, इसमें धैर्य रखिए और लगन मेहनत के साथ चलते रहिए। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई बात नहीं। एक अपना बेस्ट सेल्फ प्लान बनाइए कि सेल्फ प्लान ही आपके साथ रहेगा। तो आपको 30 दिन में से कभी कभी होगा कि कभी कभी बढ़ेंगे, लेकिन आप 22 से 30 दिन भी महीने में पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। 6-7 दिन नहीं भी पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 22-23 दिन भी आपने महीने के 8 और पढ़ लिए या 7 और पढ़ रहे हो तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप रेस में हैं और आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आपको डेली देरी के साथ आगे बढ़ना है, पढ़ना है और निरंतर अपने आप को एवोल्यूशन करते रहना है। और कहीं पे भी आपको किसी भी कदम पर कुछ भी मदद की ज़रूरत लगे तो इस चैनल पर आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हैं आगे किस बारे में वीडियो चाहिए वो बता सकते हैं, और हम आपके साथ नई नई स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, क्या नहीं करना। इसलिए थैंक यू सो मच, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ही प्यार बनाए रखिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।